मई मंथ की रिकमेंडेशन जानने से पहले देख लेते हैं हमारे पहले मंथ की परफॉर्मेंस। तो अप्रैल में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया हमारे स्टॉक्स ने। एक ने 34% का रिटर्न दिया है, दूसरे ने 40% का रिटर्न दिया है और तीसरे ने हमें नेगेटिव रिटर्न दिया है। हमारे एसएल को हिट किया है पावर ग्रिड ने। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे तो 21% इस मंथ में हमें रिटर्न मिले हैं। अगर आपने 30,000 रुपये इसमें डाले होते तो आपके वो लगभग 36,000 के आसपास पहुंच जाते हैं। अब जान लेते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस। अगस्त 2020 से मैंने अपनी रिकमेंडेशन शुरू की थी और लगभग 9 महीने बीत चुके हैं और इन 9 महीनों में हमने बहुत ही शानदार रिजल्ट देखे हैं। लगभग 180% रिटर्न हमें मिला है इन 9 महीनों में, लगभग 20% पर मंथ कह सकते हैं। अगर आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं तो आपका वो अमाउंट हो जाता है 84,100। ये जो अमाउंट का डिफरेंस है वो लगभग ट्रिपल हो चुका है। 30,000 का 90,000 हमारा अमाउंट पहुंच चुका है। काफी शानदार रिटर्न कहा जा सकता है इसे। और इस मंथ में आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग थी और बहुत ही स्पीड से नीचे भी टूटी थी। लेकिन हमारे जो बताए हुए स्टॉक थे उनमें से 2 स्टॉक ने बहुत ही शानदार इस नेगेटिव मार्केट में भी रिटर्न दिया है। अब जानेंगे हम हमारे इस मंथ की रिकमेंडेशन। तो हमारा पहला स्टॉक है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। इसके नाम से लगता है कि ये एक्सपोर्ट की कंपनी है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और है। जान लेते हैं क्या रियलिटी है। मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड करता हूं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर छुपा होता है। आप अगर मेरे रिकमेंडेशन को ध्यान से देख रहे होंगे और आप पूरा देख रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैं किस लॉजिक पे काम करता हूं, किस तरह से मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और लॉजिक को पकड़ने की कोशिश करें, किस लॉजिक पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं और क्यों ऐसे ही स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूं। आप अगर ये समझ गए तो आप अपनी रिसर्च खुद कर पाएंगे। ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कंपनी है और क्या करती है वो अभी ध्यान से देख लेते हैं इसका। अब हम जानेंगे इस कंपनी की ओवरव्यू। तो ये कंपनी बेसिकली करती क्या है वो हम देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कंपनी एक एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है और किस तरह से रिलेटेड है तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी है। कॉर्न स्टार्च डेरिवेटिव्स में काम करती है, ये सोया डेरिवेटिव्स में काम करती है, फीड इंग्रेडिएंट्स बनाती है, कॉटन यार्न बनाती है और एडिबल ऑयल्स में काम करती है। यहाँ डेरिवेटिव का मतलब हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला डेरिवेटिव नहीं है। इसका डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो जैसे यहाँ सोया डेरिवेटिव है तो सोया के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सोया ऑयल निकल गई, सोया की बड़ी बनती है, उन सारी चीज में ये डील करती है और उन सारे प्रोडक्शन में ये काम करती है। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल इसकी मिल जाएगी। स्टार्च डेरिवेटिव है यहाँ पे, सोया डेरिवेटिव है यहाँ पे, फीड इंग्रेडिएंट्स में काम करती है, एडिबल ऑयल में काम करती है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी ये काम करती है। तो यहाँ पे अगर सोया डेरिवेटिव को समझा जाए तो सोया डेरिवेटिव मतलब सोयाबीन से जो भी प्रोडक्ट निकलता है, इससे ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इससे बड़ी का डीओसी होता है, डीओसी एक प्रोडक्ट को कहा जाता है, उससे बड़ी बनाई जाती है तो वो भी इसी से डिराइव किया जाता है। फीड इंग्रेडिएंट्स ये होते हैं कि जो गाय भैंस बकरी ये सब को खिलाया जाता है वो फीड इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिस ऑयल को खाया जा सके उसे एडिबल ऑयल कहते हैं और हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे एडिबल ऑयल कहलाते हैं। जैसे ही मैंने सोया डेरिवेटिव्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सोया नगेट्स की बात की जा रही है। अगर आप अपनी घर की शॉपिंग खुद करते हैं, आप अपने प्रोडक्ट खुद खरीदने जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि अभी ऑयल के दाम बहुत ही स्पीड से बढ़े हैं। तो ये सब बेनिफिट किसको मिलेगा? तो ये बेनिफिट इसी कंपनी को मिलेगा। एक बार चार्ट देखेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको सोया रिफाइंड ऑयल के चार्ट दिखा रहा हूँ। ये एनसीडीएक्स में ट्रेड होता है सोया रिफाइंड ऑयल, तो उसका फ्यूचर का चार्ट है ये। और ये वीकली चार्ट लिया है ताकि ओवरऑल बहुत लंबा व्यू हम देख सकें और बहुत अच्छा व्यू अपने को मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 700-800 रुपए के रेंज में ये सोया ऑयल फ्यूचर चलता था और अभी इसकी रेट बढ़कर 1400 रुपए के आसपास पहुंच गई थी। बहुत ही स्पीड से यहाँ पे गेन हुई है। तो यही एक रीजन था। सोया ऑयल और पाम ऑयल, सारे के सारे ऑयल का बढ़ने का रीजन एक यही था। ये सिर्फ मैंने रिफाइंड सोया ऑयल का दिखाया है। अगर पाम ऑयल की बात की जाए तो पाम ऑयल में भी आप सेम पैटर्न देखेंगे। एक काम करता हूं, मैं आपको पाम ऑयल का भी चार्ट दिखाई देता हूं। ये है क्रूड पाम ऑयल फ्यूचर का चार्ट और ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ओवरऑल बहुत लंबा व्यू आप ले सकें। तो पाम ऑयल लगभग आप देख सकते हैं 2016 के पास में लगभग 400 के रेंज में काम करता था, जो धीरे धीरे बढ़ के 600 के रेंज में आया। और अभी आप देख सकते हैं इसमें जो स्पीड से रिकवरी आई है और जो बढ़त मिली है इसमें वो एक तरफा बढ़त मिली है। जो 400 रुपए के आसपास काम करता था वो लगभग 1200 के आसपास पहुंच चुका है। तो 3 टाइम्स पहुंच चुका है 2016 के प्राइस से। अभी जो हाल फिलहाल की जो ग्रोथ आई है ना, इससे इन कंपनियों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। अब देख लेते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड का चार्ट और यह है डेली चार्ट। और डेली चार्ट में आप देख सकते हैं एक वीकनेस यहाँ पे देखी गई थी। हमेशा ये वीकनेस में ही रहा है और यहाँ लगभग 60 रुपए 70 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। उसके बाद में इसमें बूस्ट अच्छा आया है और ये बूस्ट आप अगर कंपेयर करेंगे ना, जो मैंने आप लोगों को चार्ट दिखाया है तो उससे आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जैसे जैसे तेजी आई है ना, सोया और पाम और मस्टर्ड में भी सेम चार्ट है। अगर आप मस्टर्ड का चार्ट देखेंगे तो सिमिलर चार्ट आपको दिखाई देगा। तो उसके हिसाब से ये ग्रोथ आई है इसमें और ये कंपनी अभी उसी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। और इसके जो बेस मटेरियल है उसमें अगर तेजी है तो इस कंपनी में जो काम करती है, जो ऑपरेट करती है, उनमें भी तेजी आना संभावित रहता है और बहुत ज्यादा संभावना है कि ये यहाँ से 20-30% का रिटर्न इस मंथ में दे दे। और आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो यहाँ देखिए, यहाँ वॉल्यूम नहीं है। ये सब एनालिसिस आप अपने से खुद से कर सकते हैं। यहाँ देखिए वॉल्यूम नहीं है, बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं है। और जैसे जैसे सोया पाम ये सब का रेट बढ़ना शुरू है ना, वैसे वैसे यहाँ वॉल्यूम डेवलप होना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई भी काफी अच्छा बिल्डअप हुआ है और काफी ऊपर जाने के लिए रेडी है ये। और अगर इसमें अगर ट्रेंड लाइन अगर खींच दूंगा मैं तो एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनेगी। तो ये सब आप धीरे धीरे अगर आप चार्ट को ज्यादा स्टडी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा। आपको वहां पे फिजिकली ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आप लोगों के इजीनेस के लिए मैं ये ट्रेंड लाइन बना रहा हूं और दिखा देता हूं आप लोगों को कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये सपोर्ट लाइन मैंने बना दी है और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट को आपको मिला के ये सपोर्ट लाइन बना देनी है, ये ट्रेंड लाइन खींच देनी है।
तो बार बार आप देख सकते हैं इसी के आसपास आके फिर बाउंस करता है ये स्टॉक, इसी के आसपास आके बार बार बाउंस कर रहा है। आपको अगर याद हो, मेरा पिछला वीडियो आपने अगर देखा होगा तो ओरिएंट रिफ्रैक्टरी का भी चार्ट कुछ इसी तरह से बन रहा था और इसी तरह से ये सपोर्ट ले रहा था, और उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ब्लास्ट हुआ है। सेम पैटर्न बना हुआ है इसमें भी, और इसमें भी बहुत अच्छी कैपेसिटी है कि ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट हो जाए। आज लगता है भावनाओं में बह के थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ। अभी आप इसमें अगर ट्रेड लेते हैं, इस स्टॉक को खरीदते हैं मेरी रिकमेंडेशन पे, तो आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 134 रुपीज का। एक बार इस स्टॉक की हम लोग बुक वैल्यू भी देख लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा। तो सेल्स एंड मार्जिन आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ है। यह है जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन की लाइन है, और ये जो ब्लू लाइंस जो दिख रही है ना, ब्लू बार्स जो दिखाई दे रहे हैं, वो इसके सेल्स के फिगर है। तो बेसिकली ये जो बार्स दिख रहे हैं ये बेसिकली इसलिए ज्यादा बढ़े हुए दिख रहे हैं क्योंकि अभी कॉस्ट ही बढ़ गई है। जो सोया ऑयल ये बेचती थी उसका कॉस्ट डबल हो चुका है, तो उसी हिसाब से ये ग्रोथ है। तो इसमें कोई ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं है, सेल्स और मार्जिन एकदम नॉमिनल है। अगर इनके पीर ग्रुप की देखी जाए कंपनी, तो ये सारी इनकी पीर ग्रुप की कंपनी है, ये इनके कंपटीटर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे जो ट्रेड कर रहे हैं उनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देख सकते हैं। ये बाबा जी की कंपनी है रुचि सोया, ये 58 पे काम कर रही है, मतलब 60 के प्राइस टू अर्निंग पे काम कर रही है, और ये वाली जो कंपनी है वो मात्र 13 के पी पे काम कर रही है। इसी तरह दूसरे के से कंपेयर करेंगे तो दूसरे भी काफी अच्छे पी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो कंपनी सेलेक्टेड है वो काफी कम पी पे काम कर रही है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बोलते हैं पी को। इसमें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में ध्यान दिया जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप एफआईआईज में अगर देखेंगे तो उन्होंने कंसिस्टेंटली, ये जून 2018 से फिगर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन्होंने इसमें इंक्रीज किया अपना स्टेक। तो ये जो इन्वेस्ट करते हैं एफआईआईज वो थोड़ा सोच समझ के और पूरी रिसर्च करने के बाद में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब जान लेते हैं गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट के टारगेट। तो जो टारगेट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो है 160 रुपीज, 180 रुपीज और 190 रुपीज का टारगेट इसमें निकल के आ रहा है। तो इन 3 टारगेट के हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हैं और इसे होल्ड कर सकते हैं। इसे मिड टर्म के लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूं। अगर 2-3 महीने के लिए इसको आपको होल्ड करना है तो कर सकते हैं, ज्यादा लंबे टाइम के लिए इसे होल्ड मत कीजिएगा क्योंकि ये फ्लक्चुएशन मारेगा और उसके बाद में शायद फिर नीचे आ जाए। तो मुझे ज्यादा इस पर विश्वास नहीं है। बस अभी जो करंट में मार्केट में जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन काम कर रही है, उस हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक दिख रहा है। हमारा दूसरा स्टॉक है सुदर्शन केमिकल लिमिटेड, और ये डेली का चार्ट है सुदर्शन केमिकल लिमिटेड का। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है, तो ये थोड़ा सा एक व्यू जान लेते हैं बस कि हम किस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये पेंट्स बनाती है, जैसे एशियन पेंट है और बजर पेंट है, उसी तरह की कंपनी है। ये सुदर्शन केमिकल का चार्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2016 से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये काफी अच्छा बिल्डअप यहाँ पे देखा गया था, काफी अच्छी इसमें ग्रोथ यहाँ से देखी गई थी। लगभग 200 रुपए का शेयर 400-500 रुपए के आसपास आ चुका था, और धीरे धीरे ये ग्रोथ चलती रही। उसके बाद में इसमें एक डाउनफॉल आई और डाउनफॉल में ही रहा, फिर ये नीचे ही काम करता रहा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से एक इसमें अप साइड का बिल्डअप शुरू हो चुका है, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे से ये बिल्डअप हुआ है, और ये एक चैनल ब्रेकआउट की तरह देखा जा सकता है। ये एक चैनल बना हुआ है, 2 लाइनों को हम खींच देते हैं तो ये चैनल के ब्रेकआउट की तरह काम करेगा और बहुत ही स्पीड से यहाँ से जा सकता है। तो 657 का ये शेयर चल रहा है। जो स्टॉप लॉस आप लोगों को लगाना है वो रहेगा 590 का। तो स्टॉप लॉस इसका आप लोगों को एकदम ध्यान नोट कर लेना है। 590 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं, और इसके जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 700, 720 एंड 780। तो इन 3 टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। यह हमारा तीसरा स्टॉक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड, और यह है इसका डेली चार्ट। ये बेसिकली कंपनी करती क्या है, तो इसके थोड़ा सा डिटेल में आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेसिकली कोटेड एब्रेसिव बनाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ सुपर रिफ्रैक्टरीज। ये सुपर रिफ्रैक्टरीज वही मटेरियल है जो मैंने ओरिएंट रिफ्रैक्टरी में आप लोगों को बताया था। ये बेसिकली फर्नेस के अंदर में यूज किया जाता है, और आपने देखा ओरिएंट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आई और बहुत ही स्पीड से वो निकला है। ये कंपनी इंडस्ट्रियल सिरामिक्स और सिरामिक फाइबर्स भी बनाती है, काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, और इसमें ये माहिर है। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साधे। तो ये कंपनी इस फील्ड में माहिर है और बहुत सालों से ये काम कर रही है। तो थोड़ी बहुत डिटेल मैंने इसमें बता दिया है, हालांकि मैं रिसर्च बहुत डिटेल में करता हूँ, उतनी डिटेल बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो, 1 घंटे का बन जाएगा। तो सीधा अब इस पे चार्ट पे आते हैं, और चार्ट पे आप देख सकते हैं काफी अच्छी ग्रोथ थी पहले, और उसके बाद में ये जो कोरोना काल के कारण एक डिप मिला, सारे स्टॉक में ये डिप देखा गया है। तो ये डिप के बाद में ये रिकवरी जो इसकी हुई है बहुत फास्ट हुई है, और अभी ये जो पोजीशन में आया है वो पोजीशन बहुत ही अच्छा है। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ तो थोड़ा डिटेल में आप लोगों को पता चलेगा। मैंने बस एक बॉलिंगर बैंड अभी लगा दिया है, और ये जूमिंग करके मैंने चार्ट दिखाया हुआ आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफी अच्छे बिल्डअप हुए हैं, और ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट यहाँ पे देख सकते हैं बैंड बना था, उसके बाद में ये एक्सपेंशन हुआ था, और लगभग वैसा ही बैंड यहाँ पे बना हुआ है। ये बहुत ही पतला बैंड बना हुआ है, और ये एक्सपेंशन के मोड में आ चुका है। अब इसमें जो एक्सपेंशन होगी वो इस स्टॉक को बहुत ही आसानी से ऊपर लेके जा सकता है। इसमें जो आप लोगों को स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ। तो इस स्टॉक का स्टॉप लॉस रहेगा 500 रुपीज। इस स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें काम कर सकते हैं। इसी स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना है। इस स्टॉप लॉस के ब्रेक होने के बाद में आपको इससे एग्जिट कर जाना है, और इसके जो टारगेट बन के आ रहे हैं वो है 580 रुपीज, 600 एंड 650 रुपीज। तो ये 3 टारगेट्स के लिए आप इसे खरीद सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 स्टॉक सजेस्ट किए हैं, आप लोगों को उन तीनों स्टॉक में लगभग इक्वल अमाउंट में ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि किसी में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, किसी में कम इन्वेस्ट किया और किसी में किया ही नहीं। हो सकता है जिसमें आप इन्वेस्ट ना करें वही ऊपर स्टॉक निकल जाए। ऐसा तो जनरली होता ही है, जिसमें हम पैसा नहीं डालते वही स्टॉक ज्यादा बढ़ता है, और ये रिग्रेट हमें हमेशा रहेगा ही, और ये होना भी चाहिए। स्टॉक मार्केट बनाई इसलिए है कि आपको बार बार रिग्रेट कराए। अगर आपके साथ ऐसा बार बार होता है कि जिस स्टॉक को आप खरीदते हैं वो नहीं बढ़ता है, बल्कि जो स्टॉक आप नहीं खरीदते हैं वो बढ़ जाता है, तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, लर्न टू अनलर्न। इसकी एक पूरी सीरीज बनाई हुई है मैंने, 5 या 6 एपिसोड उसमें डाले हुए हैं। वो पूरे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है और किस तरह से साइकोलॉजी मार्केट ही काम करती है।